सभी को प्रणाम। आइए दिव्य स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाएं। भगवान का काम करने का यही समय। परमात्मा से प्रार्थना, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, बस अब हमें अपने इस दिव्य युग में जन्म दिया है जो देखने में तो बड़ा हाहाकार भरा है, लेकिन इस युग में हमें वो संभावना मिली है, इस युग में हमारा वो सौभाग्य हो सकता है कि हम भगवान के काम में अपना हाथ बढ़ा सकें। तो इसी भाव से गायत्री मंत्र और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आशीष ग्रहण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में सारे दीनहीन विचारों और भावनाओं से बाहर निकाल दिया। गुरुदेव ने निष्कलंक प्रज्ञा अवतार की सिचुएशन बताई, उनका भाव बताया। उसके बाद ये भी बताया कि अगर हम मनुष्य रूप में आए तो हम निष्कलंक नहीं हो सकते, तो हमको दीनहीन बन के नहीं जीना है कि हमें तो ये बुराई है, हमें तो वो बुराई है। हम उन सब चीज़ों से हमें बाहर आना पड़ेगा। अपनी दिव्यता को देखिए, अपने गुरु ने बुलाया है, इस बात के सौभाग्य को सराहिए और जो भी दिया है भगवान ने, जो भी हमारे पास है, उसे भगवान के खेत में बो दीजिए। अब हमें अवतार का साथ देना है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कैसे साथ देना है हमें। ऋतंबरा प्रज्ञा के निष्कलंक अवतार का इस जमाने में जन्म होने वाला है और वह समय अब आ भी गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उनका हाथ बता सकते हैं। कैसे हाथ बता सकते हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। कैसे, जैसे ग्वाल बालों ने किया, गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उठाया, लेकिन सबने अपनी अपनी लाठी लगाई ना उसमें, चाहे उसकी इंपॉर्टेंस थी या नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह हम योगदान दे सकते हैं और उसका लाभ हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम ग्वाल बालों को आज तक याद करते हैं, तो हमें ये काम लाभ के लिए नहीं करना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु की योजना में, हम भगवान की योजना में, हम अकाल की योजना में पार्टिसिपेट करेंगे तो राजा के साथ रहो तो राजा का मंत्री भी चमक ही जाता है। राजा के साथ जो रहेगा, राजा का प्रकाश उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी मनोकामनाओं को सारी त्याग दीजिए, अपनी इच्छाओं को सारी त्याग दीजिए और एक ही मनोकामना रखिए। क्या मनोकामना, वो यही है कि भैया भगवान के काम में हाथ बटा सकें। तो गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, जब हम भगवान के काम में साथ देंगे, उनका योगदान करेंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा। अगर आप चाहें, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके भीतर तो एक ही बात भरी हुई है कि हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। चलिए, अब तो मैं इस पर भी आ गया कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो फिर भाई साहब, यह इतने बड़ा काम कौन करेगा, भगवान करेंगे बेटे। हमने आपको पहले ही ये बता दिया है कि भगवान नहीं करते। इंसानों की सहायता करना भगवान का काम है, सदावर्त खोलना भगवान का काम नहीं है। अस्पताल बनाना भगवान का काम नहीं है, प्याऊ बनाना भगवान का काम नहीं है। किसका काम है, इंसानों का काम है। ऐसे इंसान जो समर्थ हो, जिनके अंदर दया हो। यह अस्पताल किसने बनवाया, उन्होंने बनवाया, जिनमें दया भी थी, सामर्थ्य भी थी, संपन्नता भी थी, दया दोनों, जिनके भीतर अस्पताल बनवाया हुआ है। यह अन्न क्षेत्र किनका है, उनका फला हुआ है, जिनके पास संपन्नता भी है, दया भी है। आज मनुष्य जाति को ऐसे आदमियों की जरूरत है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अरे अब तो कलयुग है, तो मैंने ये भी चलो मान लिया, भगवान ये भी कह रहा है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी तैयार है इस काल के लिए। साफ साफ कह रहे हैं कि चलो ठीक है भैया, तुम्हारे अंदर जो मनोकामना है वो मैं पूरी कर दूंगा, पर तुम जागृत होकर खड़े तो हो जाओ। अब हम कहें हर काम भगवान करेगा, हर काम भगवान करेगा, तो ये संभव नहीं है। हर काम भगवान करेगा, भगवान को शरीर चाहिए, हाथ पैर हिलाने वाले चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनके निर्देशों पर। भगवान आकर प्याऊ लगवाएंगे, भगवान आकर अस्पताल खुलवाएंगे, भगवान आकर स्कूल खुलवाएंगे, भगवान आकर ये स्वाध्याय रीड करेंगे, या भगवान जन जन तक जाकर अखंड ज्योति फैलाएंगे, नए नए स्वाध्याय फैलाएंगे। क्या करेंगे भगवान को चाहिए इंस्ट्रूमेंट, शरीर, जो कि उनके काम के लिए तैयार हो जाए। किसके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, जैसा भगवान चाहते हैं उस तरह से जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनमें समर्थ्य है, संपन्नता है। संपन्नता कौन सी, विचारों की, भावनाओं की संपन्नता है। गुरुदेव श्री की, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप में प्रतिभा है, आप में संपन्नता है, दया है, करुणा है, संवेदना है, और आप लालच के स्तर पर कोई काम नहीं करो तो आप करो। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं पर उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, अपनी अंटी भरना, अपनी झोली भरना। लेकिन अगर आपके पास दया करना, संवेदना है, तो आप अस्पताल खोलो और उस अस्पताल से अपना स्वावलंबन भी करो और 2-3-4 घंटे रोज फ्री में पेशेंट्स भी देखो। 10 रुपये 5 रुपये की पर्ची से भी पेशेंट्स देख लो, चेक कर लो कि किसको कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से भी काम कर लो। अब यहाँ पर जो गुरु की कृपा से मेडिटेशन सेशन चलते हैं, उनमें एक फीस रखी हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फीस दे। पे बाय हार्ट है। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है और आपको फ़ायदा मिल रहा है तो हम आपसे केवल कमिटमेंट चाहते हैं, आप आइए, ज्वाइन कीजिए, आपको लाभ होता है, ठीक, बहुत बढ़िया बात। और आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है, आप पे बाय हार्ट कर दीजिए। अगर आपसे नहीं दिए जाते 1000 रुपये तो आप पे बाय हार्ट कर दो, जितना आपके पास है आप उतना दे दो। आप नहीं दो, आप उसकी जगह मदर अर्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए अनुष्ठान कर दो। तो काम करना, स्वावलंबन करना बुरा नहीं है, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है वो मैटर करती है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अपनी सारी मनोकामनाओं को त्याग दीजिए। हमारी छोटी छोटी लॉलीपॉप टॉफी की मनोकामनाएं, हम इनका क्या ही करेंगे, और उनको त्याग करके हम भगवान के काम में लग जाएं। भगवान क्योंकि कौन सी मनोकामना पूरी करता है,
भगवान मनोकामना पूरी नहीं करते, भगवान करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मनोकामनाओं का। छोटी छोटी इच्छाओं को या तो खत्म कर देते हैं या उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, मनोकामनाएं फिर कौन पूरी करेगा? बेटे भगवान मनोकामना पूरी नहीं करते, मनोकामना भगवान पूरी करते हैं, भगवान नहीं करते। आपको ध्यान नहीं है क्या नारद जी का उदाहरण तो आपको मालूम है। नारद जी एक बार भगवान के पास गए, बोले हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा भक्त और मनोकामना ये दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते, भक्त और मनोकामना हो ही नहीं सकती। ये संगति कैसे आ गई? दुनिया में दो ही मनोकामना है, एक कामनी दूसरी कंचन, तीसरी और कोई मनोकामना है ही नहीं। बता तुझे कहाँ से मिल जाएगी कामनी और कंचन? नारद जी ने कहा कि स्वयंवर में देखा था, एक जवान लड़की थी, उसका विवाह होने वाला था और ब्याह के साथ में लंबा चौड़ा दहेज मिलने वाला था, राजपाट भी मिलने वाला था। यह देखकर नारद जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा हो जाए। भगवान ने नारद की उपेक्षा कर दी तो उनने समझा कि भगवान शायद चुप हो गए और मनोकामना पूरी कर दी। लड़की ने जब किसी और से शादी कर ली तो नारद जी भगवान के पास गए और गालियां देने लगे। भगवान ने कहा कि नारद, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक एक भी आदमी का नाम बता दो जिस जिस भक्त की मनोकामना मैंने पूरी करी हो। क्या मैंने प्रहलाद की मनोकामना पूरी करी? हरिश्चंद्र भागीरथ की मनोकामना पूरी करी? क्या मैंने ऋषियों की मनोकामनाएं पूरी करी? हर एक को सताया है, जलाया है, सोने की तरह तपाया है, फिर तू कहाँ से मनोकामना लेकर आ गया? बेटे भगवान के यहाँ मनोकामना की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए क्या गुंजाइश है कि आप मनोकामनाओं को भगवान के सुपुर्द कर दें। सुपुर्द करने के पश्चात भगवान का प्यार पाएं। कितना सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने दिया और एकदम सत्य है। मीरा की मनोकामना पूर्ण हुई, सूरदास की पूर्ण हुई, तुलसीदास की पूर्ण हुई। एक भी ऐसा सच्ची में भक्त नहीं है जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई हो, लेकिन फिर भी उन्हें अनंत कृपा मिली। संसार की दृष्टि से जीवन बड़ा कठिन लगा। आप जब किसी का भी जीवन चरित्र उठा के देखोगे लगेगा कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। लेकिन जब कृष्ण गीता में कहते हैं ना मैं तुम्हारा योगक्षेम कर दूंगा, तो वो कठिनाई कठिनाई फील होती नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाती है। जैसे पांडवों ने कर्म किया, द्रौपदी को जो है दांव पे लगाया, तो उनको 12 वर्ष का जो है कर्म का फल भुगतना पड़ा और 12 वर्ष वनवास में रहना पड़ा, पर उसमें द्रौपदी की तो कोई गलती नहीं थी। तो द्रौपदी का योगक्षेम कृष्ण ने किया। आप जब ध्यान से देखो और उसको समझो और पढ़ो तो समझ में आता है कि द्रौपदी को वो 12 वर्ष पता ही नहीं चले। जहाँ पांडवों को कांटों पे चलना पड़ता था, द्रौपदी के नीचे फूल बिछे रहते थे। तो दिखता है कि द्रौपदी ने 12 वर्ष जिया, लेकिन उन्हें कुछ जीना नहीं पड़ा क्योंकि भगवान ने उनका योगक्षेम किया, उनकी तो कोई गलती थी नहीं वहाँ पर। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र का जीवन, भगीरथ का जीवन जो गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं, और खुद गुरुदेव का जीवन देख लो। कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? मनोकामना कोई बची नहीं थी तो पूरी कैसे होती? कुछ नहीं बचा था, सब खत्म हो गया था। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी छोटी मोटी अच्छी बुरी सारी मनोकामनाएं हमें दे दो, हमारे सामने रख दो। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें भक्ति करनी है, अभी भक्त तो बहुत ऊंची चीज है, भक्त की श्रेणी बड़ी दिव्य होती है, बड़ा मुश्किल है भक्त को समझना, लेकिन भक्ति का भय भी जीवन में आ जाए तो जीवन सफल है। भक्ति का, क्योंकि भक्ति मतलब अगर कोई आपसे कहे, भक्ति का मतलब सिंपल ऐसा है, मीरा को विष दिया, मीरा पी गई ना, भक्ति थी, विश्वास था, श्रद्धा थी। हमें तो कोई ये कहे अगर हम प्योर वेजिटेरियन है कि नॉनवेज खा लो, बकरा खा लो, तो हम नहीं खाएंगे। हमारा भगवान आके कहते नहीं खाएंगे। ठाकुर की भक्ति थी, ठाकुर की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि ठाकुर जो है मल को जीभ से लगा गए, भक्ति थी माँ के प्रति। विवेकानंद की भक्ति देखिए अपने गुरु के प्रति। ठाकुर ने उल्टी को ब्लड कैंसर जब था, ठाकुर की उल्टी हुई बवात भरी, विवेकानंद पी गए, तो नाली का पानी पिया विवेकानंद ने यूएसए में, जब आउट ऑफ इंडिया गए, बाहर गए, शिकागो के लेक्चर के लिए गए थे। तो भक्ति बहुत ऊंची चीज है, लेकिन उस कलयुग में उस राह पर चल पाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमको अपनी सारी मनोकामनाएं, क्योंकि हमारी क्यों डिसॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, वो वैज्ञानिक कारण है। इच्छाएं जो है पूरी नहीं होती तो एक लूप में फंसा देती हैं, और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त लूप में फंसे। और हमारी इच्छाएं छोटी होती हैं, हमारी छोटी बुद्धि के आधार पर, हमारे संसार के आधार पर, हमारे मिथ्या मैं के आधार पर होती है हमारी इच्छाएं। लेकिन परमात्मा को हमारे लिए ज़्यादा, उन्होंने हमारे लिए बड़ी प्लानिंग कर रखी है, हम उनकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमको अगर कोई इच्छा मन में आ भी जाए ना, मनुष्य तो आ जाती है, तो उसको भगवान के चरणों में रख दो। प्रभु ये मेरी इच्छा है, इस इच्छा को आप समाप्त कर दो, ये इच्छा आप खत्म कर दो, इस इच्छा का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, क्योंकि वो एक एनर्जी है, तो इस इच्छा का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। देखो प्रेम एक एनर्जी है, प्रेम देश से हो जाए तो इंसान भगत सिंह बन जाता है, प्रेम गुरु से हो जाए तो इंसान विवेकानंद बन जाता है, प्रेम मूर्ति से अगर हो जाए, ठाकुर को जैसे हुआ, तो काली जागृत हो जाती है, काली का प्रवाह आ जाता है। प्रेम अगर समर्पण का रूप ले ले तो मीरा का गिरधर बन जाता है तो एक एनर्जी प्रेम की ना, और वो ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। कितने ही उदाहरण हैं प्रेम के। तो अपनी उस इच्छा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे गुरु के चरणों में रख दो। हे भगवान, ये हमारी इच्छा हमें दिख रही है, हमें नहीं पता ये उचित है या अनुचित है, अब ये आपके हाथों में है। बस कुछ ऐसा कर दो कि इच्छा विलय हो जाए, ये इच्छा ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये इच्छा आपके काम की इच्छा में कन्वर्ट हो जाए, ये कुछ ऐसा मैजिक कर दो। तो यही बात कह रहे हैं भगवान कि जब हम इच्छा भगवान के
सुपुर्द कर देते हैं तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का हम कल पढ़ते हैं। हम सभी का जीवन परमात्मा के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम।